आपका इस वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बजाज सुपर के ऊपर बात करेंगे, जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था। और आज की इस वीडियो में हम इस गाड़ी के माइलेज के ऊपर कुछ बेसिक टिप्स आपको देंगे। इसमें सबसे पहले हम इसका जो पैनल है उसको खोलेंगे और कार्बोरेटर की सेटिंग चेक करेंगे एक बार। और लकीली हमारे पास जो गाड़ी है उस गाड़ी का ओडोमीटर भी सही है, तो हम स्पार्क प्लग को साफ़ करने के बाद में एक बार इसका इनिशियल माइलेज चेक करेंगे और फिर उसके बाद में इसका कार्बोरेटर सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसका एक बार प्लग खोल के देखें कि अभी इसकी करंट माइलेज पोजीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं कि प्लग के हिसाब से जो इस गाड़ी का करंट माइलेज पोजीशन है वो रिच के आसपास आ रही है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई ज़्यादा मात्रा में कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं और एक बार इसका इनिशियल माइलेज निकालते हैं कि ये कितना अभी एवरेज दे रही है। तो आइए पहले इसको साफ़ करें, काफ़ी गर्म है ये। इसको साफ़ करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम व्यवहार करते हैं। अब आइए इसको वापस कसते हैं और इसका एक बार इनिशियल माइलेज चेक करते हैं। माइलेज चेक करें। चेक करें। इनिशियल माइलेज चेक करने के लिए हमारे पास में जो एक प्रोसीजर है, उसमें हम जो फ्यूल है उसको हम फ्यूल नॉब को ऑफ कर देते हैं। और जो ओडोमीटर की जो रीडिंग है, जैसे अभी इसमें जो रीडिंग दिख रही है, तो आइए अब क्योंकि हमारा ये बहुत अच्छी बात है कि इस गाड़ी में जो इसका ओडोमीटर है वो चालू है। अब आइए चेक करें कि ये गाड़ी फ्यूल ऑफ में कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो आप देख सकते हैं कि इसके जो इनिशियल रीडिंग हमारे पास में आई है वो है 1482 6.5। मतलब ये गाड़ी जो फ्यूल ऑफ करने के बाद में चली है लगभग, तो इस हिसाब से इसका जो माइलेज होगा, करंट माइलेज, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, हमारा बजाज हमारा बजाज। तो गाइस, क्योंकि जो इनिशियल माइलेज हमारा निकला है वो बहुत कम निकला है स्कूटर के हिसाब से, तो हम इसका जो एक बार कार्बोरेटर है उसको एक बार सेट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसमें सबसे पहले हम इसका जो पैनल है उसको खोलेंगे और
पैनल है उसको खोलेंगे और इसका जो कार्बोरेटर है उसको एक बार सेट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके यूटिलिटी बॉक्स में हमें मिल जाते हैं। तो कार्बोरेटर को सेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो ऊपर का जो कवर है इसको खोलना होगा। तो हमने इसका कवर खोल दिया है। अब आप देख सकते हैं किसी भी गाड़ी का माइलेज सेट करने के लिए जिन दो वॉल्व्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उनमें से एक होता है फिक्स एक्सेलरेटर, जो कि ये है जिस पे हमारा स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। और दोस्तों इसमें जो दूसरा हमें जिस वॉल्व की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है इसका फ्यूल मिक्सचर। फ्यूल मिक्सचर इसमें एक बहुत ही अजीब सी जगह पे होता है, जैसे कि आप इसमें स्क्रीन पे अपने देख पा रहे हैं। ये यहाँ पर जो एक आपको ब्रास का स्क्रू दिखाई दे रहा है, ये इसका बजाज स्कूटर में फ्यूल मिक्सचर होता है। तो इन दोनों की मदद से हम इसका माइलेज अभी सेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमें करना ये होगा कि हम इसका जो फिक्स एक्सेलरेटर है जो कि ये है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि गाड़ी बंद ना हो यूँ। और फिर यहाँ पर जो इसका फ्यूल मिक्सचर है इसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। अभी यहाँ पे टाइट हो गया। अब हम गाड़ी चालू करेंगे। पकड़िए। तो यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी चालू है। अब हमें करना ये होगा कि इसका जो फ्यूल मिक्सचर है उसको हम धीमे धीमे खोलेंगे और ये नोटिस करेंगे कहाँ पर गाड़ी का एक्सेलरेटर सबसे ज़्यादा होता है। आइए करें। तो आप महसूस कर रहे होंगे कि इसका जो एक्सेलरेटर है वो अपने आप बढ़ रहा है। यहाँ पर ये कम होने लगा तो हम इसको फिर से थोड़ा सा कर देंगे। यहाँ पर इसका एक्सीलेटर मैक्सिमम हमें महसूस हो रहा है। अब उसके बाद में इसका जो फिक्स एक्सीलेटर है उसको थोड़ा कम करेंगे। फिक्स एक्सेलरेटर को कम करते समय इस कैप को लगाना ना भूलिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। पोजीशन पर आके इसका फिक्स एक्सेलरेटर थोड़ा कम करना है हमें। तो उसको इतना रखना है कि गाड़ी बंद ना हो, जैसा कि अभी इसमें हो रहा है। तो ये एक इसकी आइडियल पोजीशन है। अब उसके बाद में इस कवर को टाइट कर देंगे हम। अब कवर को कसने के बाद में हम इसका एक बार फिर से फाइनल माइलेज टेस्ट करेंगे। तो ये भी हमने इसका पैनल कस दिया है। अब आइए इसका एक बार फाइनल माइलेज टेस्ट करें। फाइनल माइलेज जो टेस्ट हम करेंगे उसके लिए भी हमें पहले इसकी इनिशियल रीडिंग लेनी पड़ेगी।
तो अभी इसकी इनिशियल रीडिंग जो है वो 1482 6.9 के आसपास है। और जैसा कि हम हर बार फ्यूल ऑफ करते हैं, फ्यूल को भी हमने यहाँ से ऑफ कर दिया है। यहाँ पर इसका फ्यूल ऑफ हो जाता है। अब हम इस गाड़ी को चलाएंगे और ये मेजर करेंगे कि इसका जो फ्यूल है वो कितने डिस्टेंस तक चलता है, और उसके हिसाब से हम इसका फाइनल माइलेज कैलकुलेट करेंगे। तो आइए चलें। अपन इस तरह ऊपर चल देंगे। चालू है ना? अंदर तो ये सेटिंग को अप्लाई करने के बाद में जो हमारी गाड़ी चली है, फ्यूल ऑफ करने के बाद में वो चली है 14827.4 के लगभग। इस हिसाब से जो इसका फाइनल माइलेज होगा उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़मीं ये आसमां, हाँ ये ज़मीं ये आसमां, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज। जी ये बताइए, माइलेज सेट करने से इंजन पर क्या फ़र्क पड़ता है? आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है अमरीश जी। तो इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि कार्बोरेटर को ऑप्टिमम लेवल पर सेट करने से इंजन की लाइफ और परफॉर्मेंस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। उसका कारण ये है क्योंकि लुब्रिकेशन के लिए इंजन में इंजन ऑयल अलग होता है और इग्निशन के लिए फ्यूल अलग होता है। जो 2 स्ट्रोक गाड़ियाँ जिनमें लुब्रिकेंट हमें ऐड करके चलाना पड़ता था, अगर उसमें हम लीन में चलाते हैं तो गाड़ी सीज हो सकती थी। लेकिन अगर 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उसमें लुब्रिकेशन के लिए एक सेपरेट चैम्बर होता है जहाँ पर इंजन ऑयल होता है, और इग्निशन के लिए फ्यूल टैंक एक अलग चीज़ होती है, वहाँ पर वो सेपरेट तरीके से चलता है। दोनों का कोई मिक्सअप नहीं है इसमें। जब दोनों का कोई रिलेशन नहीं है तो आप उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कार्बोरेटर को लीन पे सेट करें या रिच पे सेट करें। तो मेरे हिसाब से किसी भी मैकेनिक की बातों में आने से अच्छा है कि आप अपने गाड़ी से ऑप्टिमम माइलेज निकालें ताकि कुछ फ्यूल भी सेव हो सके। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि अगर कार्बोरेटर की सेटिंग से माइलेज पर इतना फ़र्क पड़ सकता है, जैसा कि आप अपने वीडियो में बताते आ रहे हैं, तो कंपनी वाले या मैकेनिक ऐसा क्यों नहीं करते हैं? कंपनी की एक पॉलिसी होती है, कंपनी को सिर्फ आपको गाड़ी नहीं बेचना है, उनको थ्रू द लाइफ आपको स्पेयर पार्ट्स भी बेचना है। और सर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये इंजन वाला जो एक फील्ड है उसमें कार्बन का एक इतना इम्पॉर्टेंट एक वाइटल रोल प्ले करता है कार्बन। अगर आपकी गाड़ी में ज़्यादा कार्बन पार्टिकल पैदा होते हैं तो वो आपके इंजन परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। तो बात यहीं पर होती है कि क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ये होती है कि वो इंजन गाड़ी के साथ में आपको स्पेयर पार्ट्स भी बेचना चाहती है। उसकी ये पॉलिसी होती है कि 2 या 3 साल बाद आपकी गाड़ी में कुछ ना कुछ काम निकलना चाहिए, और वो केवल तभी पॉसिबल है जब आपकी गाड़ी में ज़्यादा कार्बन डिपोजिशन होगा। जब ज़्यादा कार्बन डिपोजिशन होगा तो इंजन स्पेयर पार्ट्स घिसेंगे, इंजन स्पेयर पार्ट घिसेंगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो लो होगा, और अगर वो लो हो जाएगा तो आप सीधी सी बात है वो आप कंपनी के पास में जाएंगे या मैकेनिक के पास में जाएंगे। तो कंपनी इंटेंशनली आपको माइलेज कम करके देती है ताकि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो और ज़्यादा कार्बन पार्टिकल जनरेट हो और वो उस गाड़ी पे डिपॉजिट होते जाए। आप देख सकते हैं
ये कार्बन पार्टिकल आपके साइलेंसर के अंदर डिपॉजिट होते हैं, हेड के अंदर डिपॉजिट होते हैं, जो जैसा कि हम हर बार स्पार्क प्लग को खोलते हैं और उसमें भी ये कार्बन पार्टिकल डिपॉजिट्स होते हैं। और इन्हीं कार्बन पार्टिकल से सारे स्पेयर पार्ट्स की जो लाइफ है वो ख़त्म होती है। अब बात आती है मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स क्यों नहीं इतना करते। मैकेनिक्स भी यही चाहता है, वो भी अपनी छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है, तो उसका भी यही मानना है कि अगर लोग उसके पास में नहीं आएंगे कंप्लेन लेके तो उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो मैकेनिकों को मैं इस मामले में दोषी नहीं मानता। मेन जो कल्प्रेट हैं वो कंपनीज हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड लैब कंडीशन में तो आपको गाड़ी का माइलेज 104, 110, 120 किलोमीटर बता देंगे, लेकिन वही गाड़ी जब आप ऑन रोड लेके आते हैं तो वो 60 या 70 से ऊपर माइलेज ही नहीं देती। कहाँ गया 30 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज। तो ये इस पॉलिसी के कारण आपको माइलेज कभी भी ऑन रोड उतना नहीं मिलता जितना कि वो लोग क्लेम करते हैं। तो आई होप गाइस के बजाज स्कूटर के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने एक विंटेज गाड़ी का माइलेज सेट करने का तरीका सीखा होगा और उम्मीद है कि आप इस गाड़ी से अब आप मैक्सिमम माइलेज ले पाएंगे। हम जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अमरीश जी।